आज का ये वीडियो लेक्चर एविडेंस एक्ट का इंट्रोडक्शन होगा, जिसके अंदर हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन एज वेल एज सेक्शन 1। सो शुरू करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और इससे पहले हम शुरू करें, मैं आपको बता दूं, हमारी इंडियन पिनल कोड की सीरीज भी चल रही है। अगर आपने उसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वो एक्ट कौन से साल में बना था और कौन से नंबर का एक्ट था। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 मतलब 1872 में पास हुआ था। और कौन से नंबर का एक्ट था? तो एक्ट नंबर 1 था। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, और अक्सर पूछता भी है, कि 1872 का एक्ट नंबर 1 कौन सा था, तो वो इंडियन एविडेंस एक्ट था। या ऐसे पूछ लेगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट कौन से नंबर का एक्ट था, कौन से साल में पास हुआ था, तो उसका आंसर होगा एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872। आगे पढ़ते हैं इसका इंट्रो। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872। अब हर एक एक्ट के बारे में हमें दो चीज जाननी बहुत जरूरी है। पहली उसकी एनेक्टमेंट और दूसरी उसकी एनफोर्समेंट। एनेक्टमेंट मतलब उसके ऊपर कब राष्ट्रपति ने या गवर्नर जनरल ने साइन किए होंगे, और एनफोर्समेंट वो कौन से दिन से लागू हुआ था। तो इसकी एनेक्टमेंट डेट थी 15 मार्च 1872। और उस टाइम पे क्योंकि राष्ट्रपति नहीं हुआ करते थे, तो इसकी एनेक्टमेंट हुई थी गवर्नर जनरल के द्वारा। और इसकी एनफोर्समेंट मतलब ये एक्ट लागू कब से हुआ था, तो ये हुआ था 1 सितंबर 1872। हमने दो चीज समझी। पहली थी उसकी एनेक्टमेंट, जो कि किसने की थी? गवर्नर ने की थी। कब हुई थी एनेक्टमेंट? 15 मार्च 1872 को। दूसरी चीज इसकी हमने एनफोर्समेंट समझी, ये कब से लागू हुआ? 1 सितंबर 1872। आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी एक्ट को किसी एक पर्टिकुलर आदमी ने बनाया होगा, जैसे आईपीसी बनाया लॉर्ड मैकाले ने, तो वैसे ही इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया था मिस्टर जेम्स एफ स्टीफंस। क्वेश्चन पूछ लेता है कि हु ड्राफ्टेड द इंडियन एविडेंस एक्ट, तो हमारा होगा मिस्टर जेम्स एफ स्टीफन। और ये उस टाइम पे ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट भी थे। सो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। अब आती है सबसे मेन बात, किसी भी एक्ट की प्रियम्बल की। क्योंकि अगर हमने कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो हम ये जानते हैं कि प्रियम्बल इज अ सोल। तो इस प्रियम्बल में हमें बेसिकली तीन चीजें बोली गई है। वेयर इज इट इज एक्सपीडियंट टू व्हाट? कंसोलिडेट, टू डिफाइन, टू अमेंड। अब जहां पर इसमें लिख दिया गया कंसोलिडेट, तो इसका मतलब ये हो गया ये एक्ट अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये एक्ट अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है, ये एक्ट अपने आप में पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। कंसोलिडेट का मतलब ये हो गया कि अगर कभी सिचुएशन आई तो हम उसके अंदर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम उसके अंदर हम कुछ एडिशन कर सकते हैं। जैसे 2013 में अमेंडमेंट हुई, 2018 में अमेंडमेंट हुई। अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, जो भी हमें उसके अंदर अमेंड करना होगा वो हम करें। डिफाइन, जिस जिस तरीके के होंगे ऑफेंसेस उनको डील करने के लिए हम डिफाइन करेंगे। और अमेंड, सी, डी और ए, कंसोलिडेट, डिफाइन और अमेंड। प्री में ऐसे के ऐसे पूछ लेगा आपसे कि प्रियम्बल क्या कहता है। सी कंसोलिडेट, डी डिफाइन, ए अमेंड। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1। लगभग सभी एक्टों का सेक्शन 1 एक ही होता है, टाइटल, एक्सटेंड एंड ऑपरेशन ऑफ द कोड। तो अब इसमें भी कह दिया गया कि ये जो है एविडेंस एक्ट जो है पूरे इंडिया में लागू होगा।
अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया जम्मू एंड कश्मीर छोड़ करके, लेकिन ये था 31 अक्टूबर 2019 से पहले। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद इंडियन एविडेंस एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू हो जाएगा। और 31 अक्टूबर 2019 का जो एक्ट था वो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कि एक्ट नंबर 34 है 2019 का। उस एक्ट के आने के बाद आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस और वो सभी एक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 से पहले नहीं लगते थे, वो भी अब लगे। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। और अगर पूछा जाए कि इससे पहले कौन सा एक्ट लगता था जम्मू एंड कश्मीर में, तो लगता था आईपीसी की जगह रणवीर पिंगल को। तो अब हमने पहली बार समझी कि अब ये एविडेंस एक्ट पूरी इंडिया में लागू होगा। दूसरा, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग और इन बिफोर कोर्ट। मतलब एक न्यायिक प्रक्रिया में चलने वाली हर एक प्रोसीडिंग के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होगा। हर एक न्यायिक प्रक्रिया में, हर एक जुडिशियल प्रोसेस में ये लागू होगा। मतलब कोर्ट के अंदर जो भी प्रोसेस चल रही है, जो भी प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होगा। तीसरी बात, इट इंक्लूड कोर्ट मार्शल्स बट एक्सक्लूड फोर व्हाट? आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवल डिसिप्लिन एक्ट और एयरफोर्स। मतलब एविडेंस एक्ट कोर्ट मार्शल्स पे भी लागू होगा, लेकिन 4 तरीके के कोर्ट मार्शल इसमें लागू नहीं होंगे। कौन कौन से? आर्मी एक्ट के अंदर आने वाले, एयरफोर्स एक्ट के अंदर आने वाले, नेवल डिसिप्लिन एक्ट के अंदर आने वाले और इंडियन नेवल डिसिप्लिन के अंदर आने वाले। इन 4 कोर्ट मार्शल को छोड़ करके बाकी किसी भी तरीके का कोर्ट मार्शल हो, उन पे इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होगा। इसी के अंदर सेक्शन 1 के अंदर अभी तक हमने पढ़ा किस किस पे एविडेंस एक्ट लागू होगा। अब हम पढ़ेंगे किस किस पे एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा। दो ही चीजें हैं, एक तो एफिडेविट पे लागू नहीं होगा, लेकिन यदि अगर कोर्ट चाहे तो एफिडेविट पे भी उसको लागू करवा सकती है। इट इज अप टू द कोर्ट, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, और यहाँ पर कोर्ट की खुली पावर है। और अगला, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रोसीडिंग ऑफ आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर पर भी ये लागू नहीं होगा। अभी जब हम सेक्शन 3 में कोर्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब आपको तो क्लियर होगा कि कोर्ट की डेफिनेशन में भी आर्बिट्रेटर इंक्लूड नहीं होगा। इसीलिए जब आर्बिट्रेटर कोर्ट में इंक्लूड नहीं होता तो फिर इसकी प्रोसीडिंग भी एविडेंस में इंक्लूड नहीं होगी। अब आती है बात, लॉ ऑफ एविडेंस इज अ लेक्स फूरी विच गवर्न्स द कोर्ट, whether witness is competent or not, whether the certain facts are required to be proved in writing or not, whether a certain evidence prove a fact or not, that is determined by the law of country। मतलब जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो लेक्स फोरी है, मतलब लॉ ऑफ लैंड है। पूछ लेता है बहुत बार कि भैया एविडेंस एक्ट क्या है, लेक्स फोरी है, लेक्स लॉ की है, या कुछ भी नहीं है। हमारा आंसर होगा लेक्स फोरी, मीन्स लॉ ऑफ लैंड। अब इसके अंदर हमें दो चीजें याद रखनी है। हमारे पास हमने सेक्शन 1 में जो जो पूछा, सेक्शन 1 में अक्सर पूछता है कि ये कोर्ट मार्शल्स पे लागू होगा, लेकिन कौन कौन से पे नहीं होगा? आर्मी एक्ट पे, नेवल डिसिप्लिन एक्ट पे, एयरफोर्स एक्ट पे और इंडियन नेवल डिसिप्लिन एक्ट पे। अब एक बेसिक क्वेश्चन है, एविडेंस वो वर्ड कहाँ से आया? तो ये एक लैटिन टर्म है जिसका जो नाम था एविडेंशिया, एविडेंशिया, जिसका मतलब था टू डिस्कवर प्रॉपर्ली या टू डिस्क्लोज प्रॉपर्ली, मतलब किसी भी चीज को अच्छी तरीके से खोल देना, उसको हम बोलते हैं एविडेंस। अब एक और क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है कि एविडेंस एक्ट क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है, प्रोसीजर लॉ है या एडजेक्टिव लॉ है? क्या बोला? प्रोसीजर लॉ, सब्सटेंटिव लॉ या एडजेक्टिव लॉ? बहुत सारी स्टेट्स में इसको बोलते हैं एडजेक्टिव लॉ और बहुत सारी स्टेट्स में इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव और एडजेक्टिव लॉ। तो इसका बेस मोस्टली आंसर होता है एडजेक्टिव लॉ, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सब्सटेंटिव और प्रोसीजर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की इस वीडियो में हमने कवर किया
इंट्रोडक्शन एंड सेक्शन 1। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन 3। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपका कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो उसको प्लीज़ कमेंट करें, जिससे कि मैं अपने आने वाली वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू।